वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएस फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि शेक्सपियर पर वन लाइनर चलता रहेगा, साथ ही साथ शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट जो प्लेस हैं उन पर कोर्स भी चल रहा है और इस बीच में हम इंग्लिश वोकैब्स की भी बात कर रहे हैं, जैसा कि इडियम्स और फ्रेजेस की अगर बात करते हैं, साथ ही साथ फॉरेन जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनकी भी बात हम कर रहे हैं। आज आपके समक्ष वन लाइनर ऑन शेक्सपियर फुल्ली इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज पर बेस्ड वन लाइनर है। फटाफट चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, देखने के बाद बताइएगा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 सस्ता है, आसान है। इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ मीट दियर विचेस। तो कह रहा है कि इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ मीट द 3 विचेस, यानी मैकबेथ जो है किस में 3 विचेस से मिलता है, तो वो मैकबेथ में ही है। ठीक है, ये मैकबेथ में है। मैकबेथ की अगर बात करते हैं तो 1605 या 6 में लिखा गया है। फर्स्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो 1606 में ही फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इसका। डन। द फेमस बालकनी सीन इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस देयर लव लोकेटेड। कह रहा है फ्रेंड्स उस बालकनी सीन का बताना है, तो बालकनी सीन तो क्लियर है रोमियो एंड जूलियट का है, लेकिन एक्ट और सीन बताना है। इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस में होता है इजहार करना। ठीक है, कि रोमियो और जूलियट जो है अपने प्रेम का इजहार करते हैं, तो बालकनी सीन कब आता है, तो एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में आता है बालकनी सीन, जहाँ पर दोनों एक दूसरे का प्यार का इजहार करते हैं। हु इज़ द विलेनस अंकल हैमलेट हु मर्डर्स किंग हैमलेट। तो वो विलेनस जो अंकल है हैमलेट का, प्रिंस हैमलेट का, वो क्लाडियस है। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेते हैं, दोनों मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर इधर जो रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1595 और 96 के आसपास में लिखा गया था, जबकि 97 में फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। हैमलेट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1599 से लेकर के 1601 के बीच में यह लिखा गया है। ठीक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिस्टीरियस फेरी इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 1595-96 में लिखा गया है फ्रेंड्स। और शरारती एक फेरी है, उसका नाम पक है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज नॉन फॉर द फ्रेज। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो टू बी और नॉट टू बी से जाना जाता है। तो टू बी और नॉट टू बी की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हैमलेट से लिया गया है लाइन। एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में है टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, टू लिव और टू डाई। इन अथेलो हु इज यागोस वाइफ। अथेलो में यागो की पत्नी कौन है, तो वो है एमिलिया। कौन है, एमिलिया। ठीक है, और अथेलो की अगर बात करते हैं तो 1603 के आसपास लिखा गया है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट आया था फ्रेंड्स रोमांस है 1611 में। एन आइलैंड, एक आइलैंड है टेम्पेस्ट का, जो सेटिंग की अगर बात करते हैं तो। हु इज़ द ट्रैगिक हीरो इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का जो ट्रैगिक हीरो है वो है ब्रूटस। आपको बता दें बहुत सारे कॉन्स्पिरेटर्स रहते हैं इसमें, लेकिन उसमें से एक यह भी है ब्रूटस। और जूलियस सीजर की अगर बात करते हैं तो 1599 में लिखा गया है। जूलियस सीजर में ही आइडिया ऑफ 15 या 14 मार्च एक आता है इसमें, जिसमें बच कर रहा जाता है। जो शुद्ध शायर बोला था ना जूलियस सीजर को कि आप 14 मार्च को जो है बच कर रहना है, लेकिन ब्रूटस को अपने वो करके सारे कॉन्स्पिरेटर्स जूलियस सीजर को मार डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिपरेक्ड ट्विंस इन ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट आया था 1601 या 2 में लिखा गया था फ्रेंड्स। और जो शिपरेक होता है वो इसमें जुड़वा कौन कौन रहते हैं, तो एक है वायला और सेबेस्टियंस, दोनों भाई बहन हैं, ध्यान रखिएगा। Which play is known for the line all the words are stage and all the men and women merely plays। फ्रेंड्स यह लाइन जो बोला गया है स्पेशली जैकस ने बोला है। ठीक है, आई यू लाइक इट में, आई यू लाइक इट की बात करते हैं तो 1599 में लिखा गया यह प्ले है। और कह रहा है कि ऑल द वर्ड्स इज स्टेज, ये 7 स्टेजेस एक तरह से है, और इसमें जैकस के द्वारा बोला गया लाइन है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द घोस्ट इन हैमलेट दैट टेल्स द हैमलेट टू अवेंज हिज मर्डर। तो आपको बताया था वो किंग हैमलेट है जो भूत के रूप में रहते हैं, और प्रिंस हैमलेट से कहते हैं कि उसे बदला लेने के लिए, ठीक है, जहर डाल करके क्लाडियस ने
ठीक है, गर्ट्यूड और क्लाउदियस मिलकर के किंग हैमलेट को मार डालते हैं, तो उसका जो भूत है वो आकर के बोलता है प्रिंस हैमलेट से उसका बदला लेने के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेयरी किंग इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखिए फेयरी किंग की बात है तो ओबेरॉन हो जाएगा, ठीक है, ओबेरॉन। और जबकि अगर फेयरिस क्वीन की अगर बात करता है तो टाइटानिया, ठीक है, टाइटानिया। मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात करते हैं तो 1595-96 में लिखा गया है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर साइलॉक अ ज्यूइश मनी लेंडर। तो वो है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसमें ज्यूइश मनी लेंडर होता है, सॉरी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1596 से लेकर के 98 के बीच में लिखा गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। डन, आगे इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। हु इज़ द क्वीन ऑफ इजिप्ट इन एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। एंटोनियो और क्लियोपात्रा की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1607 में आया है, और इसी पर बेस्ड ड्राइडन साहब ने ऑल फॉर लव लिखा था जो 1677 में आता है, ठीक है। एंटोनियो और क्लियोपात्रा की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1607 में आया है एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इजिप्ट की रानी कौन है तो क्लियोपात्रा है। What is the name of the forest as you like it where many characters seek refuge। कह रहे हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है सरवर ढूंढते हैं, वो फॉरेस्ट क्या है एज यू लाइक इट में, तो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन आपको पता है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन है जिसमें लगभग शूट किया गया है। विच प्ले इज़ नन फॉर द फ्रेश फेयर इज़ फाउल फाउल एंड फेयर। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि ये लाइन ही एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया है। चुड़ैलें बोलती हैं जब मैकबेथ से और बैंको से मुलाकात होता है इन मैकबेथ। मैकबेथ की बात मैंने पहले ही बता दिया था, 1605 या 6 में लिखा गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा और नहीं बताना है। हु इज़ द ड्यूक ऑफ वियना इन मीजर फॉर मीजर। मीजर फॉर मीजर की अगर बात करते हैं फ्रेंड तो आपको बता दें आया था 1603 या 4 में लिखा गया है, डार्क कॉमेडी में से एक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ड्यूक ऑफ वियना कौन है, वो है विसेंसियो। कौन है, विसेंसियो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट। अच्छा, रोमियो एंड जूलियट की बात कर रहा है तो रोमियो एंड जूलियट में स्कालस जो है प्रिंस है। कौन है, स्कालस है। रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं फ्रेंड्स 1595 और 96 में लिखा गया है। फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1597 में रोमियो एंड जूलियट परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है हु सेज द फेमस लाइन पार्टिंग इज सच स्वीट सारो। ये देखिएगा, ये लाइन ऐसे है, गुड नाइट पार्टिंग इज सच अ स्वीट सारो। रोमियो एंड जूलियट की लाइन है फ्रेंड्स, बोला गया है जूलियट के द्वारा। अगर एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट 2 सीन 2 की हम बात करेंगे, ठीक है। पार्टिंग मतलब विदाई होता है ना, पार्टिंग इज सच स्वीट सारो, बहुत ही मधुर दुख होता है, अलग होना, विदाई। Which play is characterized by the theme of jealousy featuring characters like Leontes and Hermione। तो देखिए लियोन्टेस और हर्मियान जो कैरेक्टर है तो हम इंटरस्टेल की अगर बात कर देते हैं, और कह रहा है कि जीलसी का उस पर थीम है और 2 कैरेक्टर लिया गया है, लियोन्टेस एंड हर्मियोन। तो बेसिकली आपको बता दें फ्रेंड्स यह 1609 में लिखा गया था, 9 से 11 के बीच में लिखा गया विंटरस्टेल, रोमांस के रूप में देखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिपरेक्ड सोर्सर इन द टेम्पेस्ट। शिपरेक सोर्सर का मतलब जो तूफान लाता है, शिपरेक मतलब समझ रहे हैं ना, जहाज टूटने फूटने लगता है उस आइलैंड पर। सोर्सर मतलब जादूगर होता है। कौन है टेम्पेस्ट में जो जादूगर है, जो नाव को या उस जहाज को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता है, तूफान लाने की कोशिश करता है। और सोर्सर जो है प्रॉस्पेरो है, ठीक है, प्रॉस्पेरो जादूगर होता है। टेम्पेस्ट की हम बात कर रहे हैं, 1611 में आया हुआ है। हु इज़ द फूल इन किंग लियर नन फॉर हिज विटी एंड पोइग्नेंट रिमार्क्स। एक ऐसा फूल है किंग लियर में जो बहुत ही मजाकिया और मार्मिक कमेंट करता है, वो खुद फूल ही है। बात हम कर रहे हैं किसका, किंग लियर का, ठीक है। Which play features the character Portia who disguises herself as a male lawyer to save Antonio। एंटोनियो को बचाने के लिए पोर्सिया ने एक मेल लॉयर के रूप में, मेल लॉयर आपको याद है, उसे बाल्थाजार बोलते हैं, क्या है, बाल्थाजार के रूप में, और अपने नेरिसा को कलर के रूप में रखी थी जिसका नाम था स्टेफानो, ठीक है फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में, और मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर बात करते हैं तो आया था 1596 और 98 के बीच में लिखा गया था। और इसमें 2 कैरेक्टर यानी पोर्सिया और नेरिसा, ठीक है, जेसिका तो लोरेंजो के साथ भाग गई थी जिसकी साइलॉक की बेटी थी, और पोर्सिया और इसमें क्या बोलते हैं
नेरिसा जो है फ्रेंड्स, ये वो पोर्सिया जो है लायर बल्थाजार के रूप में आती है और उसके क्लर्क स्टेफानो के रूप में आती है नेरिसा। पर्सेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हु आर द टू हाउस होल्ड्स बिटवीन विच देयर इन एंशिएंट ग्रज। सबसे पहले आपको बता देते हैं एंशिएंट ग्रज का मतलब होता है प्राचीन विद्वेष। क्या होता है? विद्वेष मतलब झगड़ा, प्राचीन झगड़ा है रोमियो एंड जूलियट में। तो कौन से हाउस होल्ड थे, कौन से परिवार थे? तो मोंटेग एंड कैपुलेट फैमिली। ठीक है, मोंटेग एंड कैपुलेट फैमिली। In Hamlet, what is the name of the play that Hamlet studies the catch King Claudius guilt? कह रहा है कि वह कौन सा प्ले था जिसमें क्लाडियस को पकड़ा गया था मंचन करके। तो वो एक आता है ना प्ले विद इन प्ले, प्ले विद इन प्ले, तो वो जो है हैमलेट में है द मर्डर ऑफ गैंजेगो, द मर्डर ऑफ गैंजेगो। एक और जगह आता है, एक और प्ले में प्ले विद इन प्ले आता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है पायरेमस एंड थिस्बे। आप बताइएगा, मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ उसका। तो दो प्ले विद इन प्ले में दो आते हैं, एक तो द मर्डर ऑफ गैंजेगो जो हेमलेट में है और एक है पायरेमस एंड थिस्बे। आप बताइएगा किस प्ले में है, प्ले विद इन प्ले। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। हु इज द कैरेक्टर नन फॉर हिज मोनोलॉग्स इन ओथेलो एक्सप्रेसिंग हिज डिस्ट्रस्ट ऑफ ओमेन। कह रहा है महिलाओं के प्रति बड़ा अविश्वास को दिखाता है। वो कौन है कैरेक्टर ओथेलो में? तो वो है इयागो। ठीक है, इयागो की पत्नी का नाम इमेलिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट मैकबेथ वेयर मैकडफ एंड हिज आर्मी हाइड टू अटैक मैकबेथ। कह रहा है कि मैकबेथ में उस जंगल का नाम बताइए जहां पर मैकडफ और उसकी आर्मी है छिपे हुए हैं किस पर? मैकबेथ पर अटैक करने के लिए। वो जंगल है वर्नम वुड। स्टार लगा लीजिए भाई साहब, वर्नम वुड। Who is the Moorish general in Othello is tragically manipulated by Iago। यानी यागो के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था। वो कौन कैरेक्टर है ओथेलो में? तो खुद ओथेलो ही है। ठीक है, यागो के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर हेलेना हु परस्यूज द लव ऑफ डायमेट्रियस। तो कह रहे हैं कि कौन ऐसी प्ले का नाम है जिसमें हेलेना जो है डायमेट्रियस के प्यार को पाने के लिए उसका पीछा करती है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम की अगर बात करते हैं तो 95 और 96 में लिखा गया है बाय विलियम शेक्सपियर। हु इज़ द बेनिस्ट कजिन ऑफ रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। तो आपको बता दें जो बेनिस हु इज़ द बेनिस कजिन ऑफ रोजालिंड, रोजालिंड की बेनिस कजिन कौन है? वो सिलिया है। ठीक है, सिलिया है। एज यू लाइक इट की बात हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ट्रैगिक फ्ला ऑफ मैकबेथ दैट लीड्स टू डाउनफॉल। तो वो एम्बिशन ही है, एम्बिशन महत्वाकांक्षा। जैसे चुड़ैला बोल देती है ना कि मैकबेथ तुम स्विट्जरलैंड का राजा बनोगे, जबकि बैंको नहीं, बैंको के बेटे जो हैं स्विट्जरलैंड के राजा बनेंगे। तो जैसे ही यह बता देता है लेडी मैकबेथ को, तो जा करके तो महत्वाकांक्षा है स्विट्जरलैंड के राजा बनने की जो इच्छा है ना फ्रेंड्स, यही डाउनफॉल हो जाता है इस प्ले में। बढ़ते हैं आगे। इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन स्पीच। तो मार्क एंटोनी के द्वारा ये स्पीच बोला गया है फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमैन आफ्टर डेथ ऑफ जूलियस सीजर। हु इज द क्वीन ऑफ फेयरीज इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो मैंने पहले ही बता दिया था, अगर किंग की बात करता है तो ओबेरॉन और क्वीन की अगर बात करता है तो टाइटेनिया। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोबलमैन हु बिकम्स द टारगेट ऑफ यागोस स्कीम इन ओथेलो। तो वो कैसियो। ये कैसियो कौन है? ओथेलो का माइकल कैसियो है फ्रेंड्स। कौन है? माइकल कैसियो। ठीक है। In King Lear, which character says, "How sharper than a serpent's tooth, it's to have a thankless child"? ये लाइन ध्यान में रखिएगा, मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है। How sharper than a serpent's tooth, it is to have a thankless child। यानी कितना सांप का जो दांत है ना, कितना नुकीला हो सकता है, किसकी अपेक्षा? एक थैंकलेस चाइल्ड की अपेक्षा। किंग लियर की लाइन है फ्रेंड्स, और आपको बता दें यह लिया गया है एक्ट 1 सीन 4 से। ये जो लाइन है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ, इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये किंग लियर के द्वारा बोला गया है किंग लियर में। 36 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्टीरियस स्पिरिट। स्पिरिट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गलत है। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। हु सर्व्स ओबेरॉन इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो वो पक है। कौन है? पक, जो ओबेरॉन जो किंग ऑफ फेरीज है ना, उसकी सेवा करती है पक। हु इज द विलेनस कैरेक्टर हु प्लॉट्स टू मैरी हीरो इन मच एडो अबाउट नथिंग। सबसे पहले मच एडो अबाउट नथिंग की हम बात कर लेते हैं। तो 1598 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा।
कह रहे हैं कि इसमें विलेनस कैरेक्टर का नाम बताइए जो क्या हीरो से शादी करने, हीरो समझ रहे हैं ना, हीरो से शादी करने की, हीरो जो है मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है लेकिन नाम हीरो है, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन वाला है। तो डॉन जॉन जो है ना वो कोशिश करता है शादी करने के लिए हीरो से। इन ट्वेल्थ नाइट हु इज लव विथ सेसेरियो नॉट रियलाइजिंग सेसेरियो इज एक्चुअली वेला, तो वो किंग ओर्सिनो हैं, ठीक है, ओर्सिनो हैं। सेसेरियो के प्यार में, इन ट्वेल्थ नाइट हु इज इन लव विथ सेसेरियो, ठीक, नॉट रियलाइजिंग दैट सेसेरियो इज एक्चुअली वायला, किंग ओर्सिनो है। क्लियर है, रिव्यू में डालते हैं इसको 38 को। चलिए आगे बढ़ें। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले, देखिए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की हम बात कर रहे थे, पायरेमस एंड थिस्बे, ठीक है, पायरेमस एंड थिस्बे, और उसमें मर्डर ऑफ गैंजेगो इन हैमलेट, पायरेमस एंड थिस्बे। एक्चुअली फ्रेंड्स पायरेमस एंड थिस्बे जो है ना एक प्ले है जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो रिहर्सल करने वाले लोग होते हैं, स्पेशली हिप्पोलिटा और थीसियस की शादी के उपलक्ष्य में ये लोग अपने प्ले को दिखाने वाले हैं, और उस प्ले का नाम है पायरेमस एंड थिस्बे, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हु इज़ द ड्यूक ऑफ एथेंस इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो कह रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में ड्यूक कौन है एथेंस का, तो वो है थीसियस, और शादी किससे होने वाला है, हिप्पोलिटा से। इन हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर, तो गर्ट्यूड है, दो ही कैरेक्टर है फ्रेंड्स, लेडी कैरेक्टर, एक ओफिलिया है जो पोलिनियस की बेटी, लिएटस की बहन, और प्रेमिका किसकी है, प्रिंस हैमलेट की, और एक गर्ट्यूड है प्रिंस हैमलेट की माँ। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर रोजेक्रेंट्स एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन हैमलेट, तो हैमलेट में ही है गलिस्टर्न और रोजेक्रेंट्स जो हैं दो पागल बोले जाते हैं हैमलेट में, ठीक है, हाफ मैन बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं फ्रेंड्स, हाफ मैन, पूछा जा सकता है, हाफ मैन इन हैमलेट, इन हैमलेट, तो एक है रोजेक्रेंट्स और दूसरा है गलिस्टर्न, दोनों हैमलेट के फ्रेंड्स हैं। हु इज़ द ड्यूक ऑफ मिलन इन टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट में ड्यूक का जो मिलन है वो प्रॉस्पेरो है, डन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु डिस्गाइज हरसेल्फ एज मैन टू सीक हर बिनेस्ड फादर इन एज यू लाइक इट, तो कह रहा है कि एज यू लाइक इट में अपने गायब हुए पिता को खोजती है, वो है रोजालिंड, और रोजालिंड जो है गैनेमेड है, गैनेमेड के रूप में एक पुरुष के रूप में अपने आप को छिपा लेती है और खोजती है। हु इज़ द कैरेक्टर नन फॉर हिज फेमस सोलिलोकी दैट बिगिंस द नाउ इज़ द विंटर्स और डिसकॉन्टेंट, कह रहा है कि नाउ इज़ द विंटर आवर डिसकॉन्टेंट। फ्रेंड्स आपको बता दें रिचार्ड थर्ड से यह लाइन लिया गया है, अगर एक्ट की बात करते हैं एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की, अगर इसमें बात करते हैं एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखिएगा, फेमस सोलिलोकी है, नाउ इज़ द विंटर आवर डिसकॉन्टेंट। 46 की बात करते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ मोरिस प्रिंसेस इन ओथेलो हु मैरिज द टाइटल कैरेक्टर, यानी डेस्टिमोना जो है टाइटल कैरेक्टर ओथेलो से शादी करती है, मोरिस प्रिंसेस है, मोरिस राजकुमारी है। इन मैकबेथ व्हाट आर द थ्री विचेस ऑफन रिफर्ड सो, तो कह रहे हैं कि विड सिस्टर के रूप में जाने जाती हैं, विड सिस्टर, तीनों चुड़ैलें जो मैकबेथ में विड सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं। विच कैरेक्टर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डंकी बाय पक मैजिक, यानी जो स्पिरिट रहती है पक के जादू से बॉटम का जो सिर है ना उसको डंकी के रूप में डाल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल इन किंग लियर, किंग लियर में कॉर्नवाल कौन है, तो वो खुद कॉर्नवाल ही है, डन। आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ट्वेल्थ नाइट हु इज सर टोबी वेल्स ड्रिंकिंग कंपनियन, यानी एक्चुअली सर टोबी वेल्स कौन है, तो ओलिविया के कौन है, ओलिविया के अंकल हैं, ओलिविया के अंकल है, और उनके पार्टनर कौन है, शरारतों में पार्टनर का काम कौन करता है, सर एंड्रयू ऑक्चिक करते हैं, सर एंड्रयू ऑक्चिक करते हैं, उनके साथ पीते हैं और बाकी साथ ही रहते हैं लोग, सर एंड्रयू ऑक्चिक और टोबी वेल्च, ठीक है। थैंक्स, कंटिन्यू करते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट ही वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।